नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आजकल इजराइल फ़लस्तीन का विवाद फिर से गरमाया हुआ है। क्या है इजराइल फ़लस्तीन का विवाद, क्या है हमस और क्या है गाज़ा पट्टी, जेरूसलम का इसमें क्या रोल है और इंडिया को इसके लिए क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं इस निष्पक्ष और डिटेल्ड वीडियो में। तो दोस्तों, इजराइल एक देश है जो कि वेस्ट एशिया में लाया करता है और यह एक अकेला गैर इस्लामिक देश है पूरे उस रीजन में, जिसमें कि लगभग 1 लाख से भी कम की आबादी है और लगभग पूरी आबादी यहूदी यानी ज्यूज़ की है। यह पूरी दुनिया में अकेले ज्यूज़ कंट्री है जिसको कि अभी तक कई अरब या मुस्लिम देशों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। दरअसल विवाद शुरू होता है सन 1948 से। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की हमेशा से आदत रही है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाने की, तो वही पॉलिसी उन्होंने 1948 में भी अपनाई। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद नाजियों ने यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था, पर जो कुछ यहूदी बचे हुए थे वह उसी फ़लस्तीन देश में रहते थे, क्योंकि तब इसराइल जैसा कोई देश नहीं हुआ करता था। पर ब्रिटेन ने यूएनओ में ये प्रस्ताव पारित किया कि फ़लस्तीन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें कि 48% फ़लस्तीन को दिया जाएगा एरिया, 44% इसराइल को दिया जाएगा और बचा हुआ 8% एरिया जो कि जेरूसलम का पार्ट है वो यूनाइटेड नेशंस ने अपने पास रखा और ना फ़लस्तीन को दिया ना इसराइल को दिया, जिसकी वजह से अरब देशों ने इसका बहुत विरोध किया और युद्ध छेड़ दिया। परंतु इसराइल ने इनकी जो हालत की वो सुनकर आज भी पूरी दुनिया कांप उठती है। एक अकेली इसराइल से लड़ने के लिए पूरा अरब एक हो गया, फिर भी उस चींटी जैसे देश ने सिर्फ 6 दिन में ही पूरे अरब को धूल चटा के रख दिया और अपने वर्चस्व को बचा लिया। और ऐसे ही लड़ते लड़ते इसराइल ने फ़लस्तीन के 48% एरिया को कम करके सिर्फ 22% छोड़ा और 2011 आते आते फ़लस्तीन के पास सिर्फ 12% ही ज़मीन बची। दरअसल बात यह है कि जेरूसलम जो है वो 3 धर्मों का पवित्र धर्मस्थल है। यह जगह और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ जीसस का जन्म मुसलमानों के लिए अलास्का मस्जिद और यहूदियों का ये तीर्थ स्थल है, इसलिए जेरूसलम को यूएन ने अपने पास रखा। ऐसे ही यूएन ने चालाकी करके फ़लस्तीन और इसराइल को इस तरह डिवाइड किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, जैसा कि उन अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान में किया था। फ़लस्तीन को ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया ताकि हर जगह बार बार जाने के लिए उसको इसराइल से गुजरना पड़े। इस इतिहास के बाद अब बात आती है आजकल के विवाद पे। दरअसल हमास जो इजराइल का एक आतंकवादी संगठन है जो दिन ब दिन इजराइल पे हमले करता रहता है, ऐसा ही हमास ने भी अभी किया और लगभग 1200 रॉकेट गाज़ा पट्टी से इजराइल पे दागे। और सच ये है कि इनके पास ये छोटी रेंज वाले सड़े सड़ाए रॉकेट से इनको लगता है कि ये इजराइल को हरा देंगे, जिससे कि पूरी दुनिया खौफ खाती है उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से। दरअसल जेरूसलम को जो यूएनओ का है उसमें एक जगह है शेख जर्रा, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर फ़लस्तीन के लोगों के जो घर बने हुए हैं वो दरअसल फ़लस्तीनियों के नहीं, वो इजराइल के लोगों ने बहुत पैसे देकर ख़रीदी है। फ़लस्तीनियों ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने से मना कर दिया, जबकि फ़लस्तीनियों का उस जगह पर कोई हक नहीं है। इसी के चलते इजराइल को लगा कि वहाँ कोई विवाद हो सकता है, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ डिप्लॉयड कर दिया। कहाँ पर? जेरूसलम के तीर्थ स्थल वाले इलाके में। फिर क्या, यहाँ से हुई मारा मारी शुरू। तो जो रॉकेट हमास द्वारा चलाए गए उनका तोड़ इजराइल ने अपने आयरन डोम रॉकेट सिस्टम द्वारा दिया, जो कि पूरी दुनिया में माना हुआ डिफेंस सिस्टम है। तो अब इजराइल ने कह दिया है कि अब हम यह मैटर जब तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम हमास को छोड़ेंगे नहीं और हमास को पूरी तरह ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। और इजराइल में इतनी ताकत है कि वो ऐसा कर सकता है। पर फ़िलिस्तीनियों को भी समझना चाहिए कि ये अरब देश और ये नंगा पाकिस्तान जो इनका सपोर्ट करने के लिए उचक रहा है, दरअसल इजराइल के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। इसलिए फ़िलिस्तीनियों को इजराइल से बात करके मैटर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखिए कि उन बेचारे यहूदियों को इजराइल के अलावा कोई नहीं है। पूरी दुनिया में वह अकेली कंट्री है जहाँ पर यहूदी हैं। अगर वहाँ से भी उनको हटा दिया गया तो वो कहाँ पर जाएंगे पूरे देश में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन दोनों इसको समझेंगे और युद्ध बंद करेंगे, नहीं तो फ़लस्तीन का अस्तित्व खतरे में है। रही बात भारत की, तो बीजेपी गवर्नमेंट के अलावा भारत
शुरू से ही फ़लस्तीन का सपोर्ट करते आया हुआ है, क्योंकि अगर भारत इजराइल को सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा कि इंडिया के ऊपर सवाल उठाए कि हम भी पीओके और अक्साई चीन नहीं देंगे। जबकि इजराइल जैसे फ़लस्तीन नहीं दे रहा है, वैसे ही पाकिस्तान भी पीओके और अक्साई चीन नहीं देगा। तो आज इंडिया इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकता है इजराइल को, पर ऑफिशियली नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी मजबूरी समझिए। पर जैसे ही पीओके और अक्साई चीन इंडिया को मिल जाएगा, भारत के हो जाएंगे, उस दिन हम खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने भारत की हमेशा से ही मदद की है, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, हथियारों का व्यापार हो या टेक्नोलॉजी का लेन देन हो। तो इसी के साथ ये मोस्ट अवेटेड इजराइल फ़लस्तीन विवाद का वीडियो मैंने बनाया है, और अगर आपका साथ मिला तो इंटरनेशनल रिलेशंस पर और भी वीडियो लेकर अवश्य आऊँगा। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।